आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो खुद किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी हाथ से लिखी किताब की जिसकी कीमत लाखों में है। 12 लाख डॉलर। जी हाँ, 1.2 मिलियन डॉलर्स। ये कीमत लगाई जा रही है एक 135 साल पुरानी हाथ से लिखी हुई किताब की। मतलब सोचने वाली बात है ना। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक किताब में ऐसा क्या खास है कि उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये जो चीज नीलाम हो रही है वो है आर्थर कोनन डॉयल के दूसरे शर्लॉक होम्स नॉवल द साइन ऑफ द फॉर की अकेली हाथ से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट। और जब मैं अकेली कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि दुनिया में इसकी और कोई कॉपी है ही नहीं, इकलौती। तो ठीक है, अपनी जासूसी शुरू करते हैं और इसके लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा पीछे टाइम में। हमारा पहला सुराग एक बहुत ही मशहूर लिटरली डिनर है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये कितनी तेजी से हुआ सब कुछ। 1887 में शर्लॉक होम्स का डेब्यू होता है और महज 3 साल बाद ही 1890 में दूसरा नॉवल छप जाता है। और इस सब की शुरुआत हुई थी 1889 के उस एक डिनर से। तो हुआ ये कि 1889 के उस डिनर पर एक अमेरिकन एडिटर थे J.M. स्टॉडर्ट। उन्होंने एक ही मीटिंग में 2 नॉवल कमीशन कर डाले जो आगे चलकर आइकॉनिक बन गए। एक तो था डॉयल का द साइन ऑफ द फोर और दूसरा ऑस्कर वाइल्ड का द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। सोचिए, एक ही शाम एक ही टेबल पर लिटरेचर के 2 इतने बड़े मास्टरपीस का जन्म हुआ। और इसी बात पर सोथबीज के सेल्बी केफर एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कॉनन डॉयल और ऑस्कर वाइल्ड, इनसे ज्यादा अलग 2 लेखक उस जमाने में शायद ही कोई रहे होंगे। और यही बात हमें इस मैन्यूस्क्रिप्ट के जन्म की कहानी को समझने में मदद करती है। ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है। मतलब ये जो ऐतिहासिक इत्तेफाक है ना, यही इस मैन्यूस्क्रिप्ट को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सुराग पर, और ये हमें बताएगा कि ये किताब सिर्फ एक और मिस्ट्री नॉवल से कहीं ज्यादा क्यों थी। ये समझना बहुत जरूरी है कि द साइन ऑफ द फोर सिर्फ एक और कहानी नहीं थी। नहीं, ये शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के कैरेक्टर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। पहली किताब अ स्टडी इन स्कारलेट एक एक्सपेरिमेंट जैसी थी, लेकिन इस दूसरी किताब ने होम्स और वॉटसन की जोड़ी में जान डाल दी, उन्हें वो गहराई दी जिससे वो एक कल्चरल फिनोमिनन बनने की राह पर चल पड़े। और देखिए इस नॉवल में क्या क्या बड़े बदलाव आए। पहली बार डॉक्टर वॉटसन की एक लव इंटरेस्ट मैरी मोर्स्टन की एंट्री होती है। होम्स की वो फेमस 7% कोकेन की आदत यहीं से पक्की होती है। और सबसे जरूरी बात, वॉटसन का किरदार और ज्यादा इंसानी और गहरा बनता है। मतलब ये सीरीज सिर्फ एक कैरेक्टर स्टडी से बढ़कर उस दौर के समाज की पड़ताल बन जाती है। मजे की बात तो ये है कि मैन्यूस्क्रिप्ट खुद भी एक सुराग है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये बिल्कुल साफ सुथरी है। इसमें काट छाट मतलब एडिट्स बहुत ही कम है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लेखक यानी डॉयल अपने किरदारों को अब बहुत अच्छे से जानने लगे थे। वो अपने कैरेक्टर्स के साथ अब बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके थे। अब जरा और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये मैन्यूस्क्रिप्ट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है। ये अपने जमाने की ब्रिटिश एम्पायर का एक आईना है। इस नॉवल की जो कहानी है ना, वो आगरा के महान खजाने के चारों तरफ घूमती है। ये वो खजाना था जिसे 1857 के भारतीय विद्रोह या कहें सिपाही विद्रोह के दौरान लूटा गया था। तो देखिए कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सीधे सीधे ब्रिटिश एम्पायर के इतिहास से जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि ये मिस्ट्री सिर्फ एक कत्ल की नहीं है। नहीं, ये एम्पायर के किए धरे का नतीजा है। ये नॉवेल एक आइडिया को एक्सप्लोर करता है जिसे कॉलोनियल गिल्ट कहते हैं। मतलब ये सोच कि ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनियों में जो भी गलत काम किए, जो हिंसा की, उसका दागदार अतीत घूम फिर के वापस लंदन ही आएगा। और इसी से समाज में एक नैतिक कश्मकश और बेचैनी पैदा होती है। तो असल में ये कहानी उस दौर की असली चिंताओं को दिखाती है, जैसे कि इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद और उसकी नैतिक कीमत क्या है, लंदन में अमीर गरीब का फर्क, समाज में औरतों का बदलता रोल और लॉजिक और इमोशन के बीच की जो खींचतान होती है। ये सारी बातें कहानी का हिस्सा हैं। तो ठीक है, हमारे पास सारे सुराग आ चुके हैं। तो चलिए अब आखिरकार इस $1 मिलियन प्राइस टैग की गुत्थी को सुलझा ही लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे सीधी वजह है इसका बेहद नायाब होना। सोचकर देखिए, ये अपनी तरह की इकलौती हाथ से लिखी कॉपी है जो आज मौजूद है। दूसरी वजह है इसकी जबरदस्त कहानी।
मतलब इसका जन्म ही एक लेजेंडरी लिटरेरी मूवमेंट से हुआ था। वो डिनर जहां डॉयल और वाइल्ड जैसे दो दिग्गज एक साथ थे, ये अपने आप में एक अलग ही कहानी है। तीसरी वजह, ये वो किताब थी जिसने शर्लॉक होम्स को शर्लॉक होम्स बनाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने एक कैरेक्टर को ग्लोबल आइकॉन बना दिया, उसे वो पहचान दी जिसके लिए हम आज उसे जानते हैं। और चौथी और शायद सबसे गहरी वजह, ये एक टाइम कैप्सूल है, उस वक्त का जब ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर थी। ये मैन्यूस्क्रिप्ट उस सुपर पावर की उम्मीदें और उसके अंदर के डर दोनों को कैद करती है। तो आखिर में इसकी कीमत क्या है? ये इन सारी चीज़ों का जोड़ है। इसका नायाब होना, इसकी ऐतिहासिक कहानी, एक आइकॉनिक कैरेक्टर को डेवलप करना और अपने वक्त का आईना होना। जब ये सारी चीज़ें एक साथ एक जगह मिलती हैं ना, तब एक हाथ से लिखी किताब की कीमत $1.2 मिलियन तक पहुंच जाती है। और ये सब हमें एक बड़ी ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर 135 साल पुरानी एक कहानी अपने ज़माने के इतने राज खोल सकती है, तो आज जो कहानियां हम कह और सुन रहे हैं, उनमें हमारे समाज के कौन से कल्चरल